गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अवकल समीकरण कर रहे थे। कल हमने इसके 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। एक्सरसाइज 9.5 का आज क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। y dx प्लस एक्स लॉग y अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x dy। कल हमने बताया था कि इसमें सभी जो y एक्स हैं उनकी घात समान होनी चाहिए। जैसे यह y की घात 1 है, यहाँ x की घात भी 1 है, y की घात 1 है, x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है। तो सब में समान घात वाला फंक्शन होना चाहिए। इसमें y dx प्लस एक्स लॉग y अपॉन एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई। यहाँ पर क्योंकि y अपॉन एक्स है तो इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे। अब यहाँ डी एक्स है, यहाँ डी वाई, यहाँ डी वाई, इन दोनों डी वाई को हम इकट्ठा कर लेंगे। 2x डी वाई माइनस एक्स लॉग y अपॉन एक्स डी वाई। अब दोनों में से डी वाई को कॉमन ले लेंगे। y डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स लॉग y अपॉन एक्स डी वाई। अब डी वाई इधर और डी एक्स वाला इधर हम रख लेंगे। अब हम इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म ले आएंगे। यहाँ पे आ जाएगा इधर y अपॉन ये पूरा x इंटू 2 माइनस लॉग y अपॉन एक्स, माना एफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स 2 माइनस लॉग y अपॉन एक्स। एक्स और y को क्रमशः लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से प्रतिस्थापित करने पर जहाँ x है वहाँ लैम्डा एक्स रख देंगे, जहाँ y है वहाँ लैम्डा वाई हम रख देंगे। यहाँ पे लैम्डा है, इधर लैम्डा है, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा कर दिया y अपॉन एक्स इंटू 2 माइनस लॉग y अपॉन एक्स। लैम्डा यहाँ इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो लैम्डा की पावर 1 माइनस 1, तो लैम्डा की घात 0 आ जाएगा। और ये फलन एफ एक्स वाई है। अतः एफ एक्स वाई शून्य घात वाला समघातीय फलन है। अब हम इसको हल करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स इंटू 2 माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ y है, यहाँ x है, इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे। y अपॉन एक्स हम लिख देंगे इसको, और 2 माइनस लॉग y अपॉन एक्स, समीकरण 1। अब y अपॉन एक्स को v मानेंगे। y इज इक्वल टू वी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी इंटू 1 प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। v इंटू 1 वी के इक्वल प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये इक्वेशन 2 आ गई समीकरण 1 और 2 से। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स v अपॉन 2 माइनस लॉग v। अब इस v को हम इधर ले आएंगे। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी अपॉन 2 माइनस लॉग वी माइनस वी। एलसीएम ले लेंगे 2 माइनस लॉग वी माइनस ये v से ये गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे इसको, v माइनस 2v प्लस वी लॉग वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स वी लॉग वी माइनस वी अपॉन 2 माइनस लॉग वी। अब v वाले सारे उधर पहुँचा देंगे, x वाले इधर ले आएंगे, तो x डी वी अपॉन डी एक्स वी लॉग वी माइनस वी अपॉन 2 माइनस लॉग वी, ये इधर चला गया हमारा। अब यहाँ आ गया 2 माइनस लॉग वी अपॉन वी लॉग वी माइनस वी डी वी डी एक्स अपॉन एक्स। अब हम इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर हम इसमें समाकलन का साइन लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे है लॉग वी, अगर हम लॉग वी को हम टी मान लें तो 1 अपॉन वी, यहाँ पे वी है, ऊपर इसके सोचो 1 है, इसके ऊपर 1 अपॉन वी डी वी डी टी के इक्वल आ जाएगा। अवकलन करने पर 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू डी टी। अब 2 माइनस लॉग वी था, लॉग वी की जगह टी रख दिया, यहाँ लॉग वी माइनस 1 था, इसकी जगह टी आ गया, टी माइनस 1 डी टी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। अब 2 माइनस टी को टी माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, 2 माइनस टी को टी माइनस 1 से,
तो -1 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस टी आएगा, साइन चेंज करेंगे, टी से टी कैंसिल, 2 में से 1 गया 1, तो -1 इधर पूरे में आ जाएगा, होल में 1/t-1। अब इसको अलग अलग कर देंगे, -1 dt प्लस 1/t-1 dt इजिकल टू dx/x का इंटीग्रेशन। -1 का t होता है 1/t-1 का log t-1, इसका log x। अब यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो हम यहाँ पे log cm ले लेंगे। t इजिकल टू log v, वापसी रख देंगे, -log v, यहाँ पे t की जगह log v आ गया, log t-1 है, log v -1, और यहाँ पे एज इट इज़ log x और log c आ जाएगा। अब ये वह log इधर ले आएंगे हम, log v -1, log v प्लस log x प्लस c, log v -1 इजिकल टू log v x c, log से log हट जाएगा, log v -1, और ये v x c आ गया, 1 को इधर ले आए, log v इजिकल टू 1 प्लस v x c। अब v की जगह वापसी y/x रखो, log y/x इजिकल टू 1 माइनस y/x, इस v की जगह y/x रख दिया, ये x और c पहले से है, x से x कैंसिल हो जाएगा, log y/x इजिकल टू 1 प्लस सी वाई आंसर। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अलग तरह का है ये। इसमें अभी तक जितने भी हमने कर रहे हैं सब में y/x था, लेकिन इसमें x/y है, तो 1 प्लस e⁻x/y dx प्लस e⁻x/y इंटू 1 माइनस x/y dy। अब जब यहाँ पे x/y है तो इसको हम dx/dy की फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको पहले इधर ले आएंगे हम, 1 प्लस e⁻xy dx, इधर आके ये माइनस का बन जाएगा, माइनस e⁻x/y इंटू 1 माइनस x/y dy। अब इस माइनस को हम अंदर कर देंगे, तो ये -1 बन गया, यहाँ लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस x/y, ये यहाँ ले लिया हमने, dx/dy इक्वल्स टू, ये ऊपर आ जाएगा e⁻x/y इंटू x/y -1, और ये हमारा नीचे आ जाएगा। अब इसको मान लेंगे f(x, y), e⁻xy, ये सारा वापसी एज इट इज़ उतार लिया हमने। अब x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करेंगे, इधर भी रिप्लेस कर दिया हमने। अब लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, इस लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल, और इस लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल, f लैम्डा x लैम्डा y इजिकल टू e⁻x/y इंटू x/y -1 1 प्लस e⁻x/y। अब यहाँ पे हमने लैम्डा की पावर 0 लिख दिया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा लैम्डा, और लैम्डा की पावर 0 भी 1 के इक्वल होता है। f(x, y), अतः f(x, y) शून्य घात वाला समघातीय फलन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, dx/dy इजिकल टू e⁻x/y इंटू x/y -1 अपॉन 1 प्लस e⁻x/y। x/y को अब हम v रखेंगे, अभी तक हर क्वेश्चन में हम y/x को v रख रहे थे, अब इसमें x/y है तो इसको v रखेंगे, x इजिकल टू vy। इसमें हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करने पर dx/dy इजिकल टू v इंटू 1 प्लस y dv/dy, dx/dy इजिकल टू v प्लस y dv/dy। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे dx/dy की जगह ये लिख देंगे v प्लस y dv/dy, और इधर e⁻v इंटू v -1/1 प्लस e⁻v। इसको ओपन कर दिया, v की पावर a माइनस e⁻v। अब इस v को इधर ले आए, सॉल्व करेंगे इसको हम, यहाँ पे v की पावर v है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस e⁻v माइनस v बचेगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, e⁻v प्लस v अपॉन 1 प्लस e⁻v आ जाएगा। अब v वालों को सबको उधर कर दिया, 1 प्लस e⁻v अपॉन v प्लस e⁻v इजिकल टू dv इजिकल टू, ये माइनस को यहीं कहीं रहने देंगे, dy/y। अब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर अब इसको हम मान लेंगे t, v प्लस e⁻v को मान लेंगे t, अवकलन करने पर
इसका यहाँ पे अवकलन करेंगे, v का 1 हो जाएगा, e की पावर v का e की पावर v रहेगा, dv इज इक्वल टू dt। ये dt अपॉन टी आ गया, यहाँ ऊपर dt बन गया ये, और नीचे यहाँ t आ गया, dt अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस टी वाई अपॉन वाई, log t इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी, क्योंकि यहाँ दोनों में लॉग लॉग है, यहाँ भी लॉग ले लेंगे हम। t की जगह v प्लस e की पावर v माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी, लॉग v प्लस e की पावर v। अब लॉग सी को पहले ले लिया, माइनस लॉग v इसको बाद में रख दिया, लॉग v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन वाई हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, v प्लस ई की पावर v इज इक्वल टू सी अपॉन वाई आ जाएगा। अब v की जगह वापसी x अपॉन वाई रख दो, x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, इस y को उधर ले जाओ तो x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इज इक्वल टू सी, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल क्या होता है? इसमें नंबर हमें दिया होता है कोई भी, जैसे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1। जब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो हमारा विशिष्ट हल होगा। वैसे व्यापक हल होता है, और जब हम वैल्यू रख देते हैं तो वो विशिष्ट हल हो जाता है। 11वां क्वेश्चन करते हैं, x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। पहले इसको पूरा हम समघातीय दिखाएंगे, फिर हल करेंगे, और फिर x और y की वैल्यू 1 रखेंगे, उससे c का आंसर आ जाएगा, और c की वैल्यू हम आंसर में पुट अप कर देंगे। 11वां क्वेश्चन, x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब पहले तो इसको इधर ले आएंगे, क्योंकि हमें अब इसमें x अपॉन वाई की फॉर्म भी लेके आ सकते हैं और y अपॉन एक्स की फॉर्म भी, लेकिन अधिकतर सारे क्वेश्चन हमने y अपॉन एक्स से कर रहे हैं, तो वही मेथड इजी रहेगा हमें करने के लिए। तो हम इसको y अपॉन एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे, तो एफ एक्स वाई, और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हम ले लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। उसी को हम मान लेंगे एफ एक्स वाई। अगले स्टेप में करना था तो ये रह गया, तो मैंने यहीं पे लिख दिया। आप अगले स्टेप में करना है इसको, कि माना एफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब एक्स और वाई को लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से रिप्लेस करने पर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लैम्डा एक्स, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ लैम्डा वाई रखते जाओ, लैम्डा को कॉमन ले लो, लैम्डा की पावर 0 आ जाएगा, ये एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। लैम्डा एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। अतः एफ एक्स वाई शून्य घात वाला समघातीय फलन है। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसमें हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। यहाँ से भी एक्स को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, यहाँ माइनस का साइन है बाहर, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी रखने पर वाई इज इक्वल टू वी एक्स। अब इसका हम अवकलन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस एक्स टी वी अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा वी प्लस एक्स टी वी अपॉन डी एक्स। ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने वी प्लस एक्स टी वी अपॉन डी एक्स रख दी, और y अपॉन एक्स की जगह v रख दिया हमने। अब इस v को इधर ले आएंगे हम, ये आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, -1 माइनस v का स्क्वायर बचेगा अपॉन 1 प्लस वी। दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस वी का स्क्वायर। अब 1 प्लस वी को उधर लेके जाओ, 1 प्लस वी का स्क्वायर को नीचे ले आओ, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे। अब यहाँ 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी का स्क्वायर है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस वी का स्क्वायर और v प्लस 1 प्लस वी का स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan इनवर्स v आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम
टी मान लेंगे यहाँ पे टू वी अपॉन वन प्लस वी का स्क्वायर, वन प्लस वी के स्क्वायर को हम टी मान लेंगे। टू वी डी टी अवकलन करने पर टू वी डी टी इज इक्वल टू टू वी डी वी इज इक्वल टू डी टी, तो डी टी अपॉन टी आ गया, लॉग टी आ जाएगा ये। तो यहाँ पे आ गया लॉग 1/2 तो है ही अलग से, ये टू वी डी वी था, तो लॉग 1 प्लस वी का स्क्वायर या माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इस लॉग एक्स को हम इधर ले आएंगे इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लॉग है, यहाँ लॉग है, तो हमने यहाँ पे लॉग नहीं लिया। क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स वी आ गया। अगर यहाँ पे tan इनवर्स वी ना होता, लॉग होता, तब हम इसे लॉग लेते, लेकिन यहाँ tan इनवर्स वी आने की वजह से इसमें हमने लॉग नहीं लिया। अब tan इनवर्स वी प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस वी का स्क्वायर। अब यहाँ x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा तो यहाँ 1/2 नीचे हो गया, यहाँ भी 1/2, तो हम कॉमन ले सकते हैं। और जो ऊपर वाला 2 है ये यहाँ घात में जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो 1/2 तो कॉमन ले लिया। लॉग 1 प्लस वी का स्क्वायर प्लस 2 लॉग एक्स, फिर इस 2 को ऊपर पहुँचा दिया घात में। tan इनवर्स वी प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस वी का स्क्वायर। अब ये दोनों लॉग जुड़ रहे हैं, लॉग m प्लस लॉग n, सूत्र होता है लॉग mn। यहाँ पे हमने वो सूत्र लगाया, लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग mn, तो m और n mn गुणा हो गया। तो यहाँ भी ऐसे जैसे ये दो हैं, 1 प्लस वी का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ये गुणा हो जाएगा। अब v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रखने पर, क्योंकि v तो हमने माना था, आंसर हमारा एक्स और वाई की फॉर्म में ही आना चाहिए। tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस यहाँ पे वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर और इंटू एक्स का स्क्वायर। tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ बचा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब हमें विशिष्ट हल निकालना है, उसके लिए x और y की वैल्यू 1 1 दे रखी है हमें, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखने पर, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1, यहाँ आ जाएगा 1/2 log 2 इज इक्वल टू सी। इसकी वैल्यू π/4, इसकी वैल्यू 1/2 log 2, सी का मान आ गया। अब सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ समीकरण 1 के ऊपर हमारे पास tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 1/2 log एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 प्लस 1/2 log 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12वां, एक्स का स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी हम डी वाई अपॉन डी एक्स की पहले फॉर्म में ले आएंगे, फिर हम उसको समघातीय, जैसे हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं, समघातीय सिद्ध करेंगे। फिर हम इसको लैम्डा की पावर 0 f(x,y) की फॉर्म में दिखा देंगे हम इसको। अब इसको हल करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। इसको दो अलग अलग पार्ट्स में कर दिया, दोनों के नीचे एक्स का स्क्वायर आ गया, एक्स एक्स कैंसिल, वाई अपॉन एक्स, ये हो गया वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब वाई अपॉन एक्स को हम, ये समीकरण 1 बन गई ऊपर, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी रखने पर वाई इज इक्वल टू वी एक्स अवकलन करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी प्लस वी का स्क्वायर, ये भी इधर ले आएंगे, ये भी माइनस में हो गया, तो -2v माइनस वी का स्क्वायर हो गया। अब वी वाले सारे इधर पहुँचा दिए, एक्स वाले इधर ले आए, माइनस को यहीं रहने देते हैं। अब इसमें से वी कॉमन ले लिया, डी वी अपॉन वी प्लस वी इंटू 2 प्लस वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। समाकलन करेंगे, इसका समाकलन का साइन लगा दिया है, ये समीकरण 1 बन गई। अब इसको हम आंशिक भिन्न द्वारा करें, इतने पोर्शन को, ये जो पोर्शन है आंशिक भिन्न द्वारा करेंगे, तो डी वी हट जाएगा और इंटीग्रेशन हट के खाली जो ये नंबर है ये लेंगे, 1/v इंटू वी 2 प्लस वी। आंशिक भिन्न में क्या होता है, एक बार ये a/v और इसके नीचे b/2 प्लस वी। अब पूरी समीकरण को v इंटू 2 प्लस वी से दोनों पक्षों को गुणा करने पर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे a इंटू 2 प्लस वी आ जाएगा और यहाँ पे b इंटू वी आ जाएगा।
v के गुणांक और अचर पद की अब तुलना करेंगे हम। तो a का मान 1/2 और b का मान -1/2 आ जाएगा। अब ये दोनों मान हम 1/v इंटू 2 + v उसमें रख देंगे। a था यहाँ पे 1/2/v -1/2/2 + v। ये 1/2 को इधर कर दिया, बाकी 1/v बचा है। इधर से -1/2 को इधर कर दिया तो 1/2 + v बचा हमारे पास। समीकरण 1 से इंटीग्रेशन करना है हमें, तो ये 1/2 1/v dv, इधर से ये इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ समीकरण 1 में हम 1/v/2 + v की वैल्यू रख रहे हैं, ये आ जाएगा, और यहाँ -dx/x आ जाएगा। 1/2 log v - 1/2 log v + v तो -log x + log c। यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो यहाँ भी हम log ले लेंगे। अब इसको उधर लेके जाएंगे, log x या इधर ही रख दिया हमने log c/x, और यहाँ पे 1/2 दोनों में आ रहा है, कॉमन आ गया, log v/v + 2। अब इस 1/2 क्योंकि log है तो ये चीज घात में जा सकती है हमारे 1/2 log v/v + 2 की पावर 1/2 log c/x, log से log कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा अंडर में आ गया, यहाँ से log हट गया, तो √v/√v + 2 c/x, x को उधर ले जाएंगे, c = x √v/√v + 2। अब v की जगह फिर से y/x रख देंगे, x √y/x √y/x + 2। ये x है, यहाँ पे √x है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला, तो √x आ जाएगा। ये √y बचा हुआ यहाँ पे, और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, y + 2x/x। ये x फिर से रूट में आ गया, ये x भी ऊपर चला जाएगा, तो √x √y √y + 2x। ये दोनों गुणा के x बन जाएंगे, x √y/y + 2x रूट में। हमें चाहिए विशिष्ट हल, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखने पर। तो यहाँ 1 1 रख दिया हमने दोनों में, यहाँ पे 2 × 1 हो गया, तो 2 × 2 और 1 3 1/√3 आ जाएगा। समीकरण 2 से 1/√3 = c की वैल्यू है ये, x √y/√y + 2x, दोनों का वर्क करने पर यहाँ आ जाएगा x² y, और यहाँ अंडर हट जाएगा, = 1/3। इसको हम इधर गुणा कर देंगे और इसको इधर गुणा कर देंगे, तो y + 2x आ जाएगा 3x² × y। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अब ये में दे रखा है x sin² y/x। यहाँ पे y/x है, मतलब हमें dy/dx की फॉर्म में चेंज करना है, इसको हम इधर ले आएंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर x dy = -x sin² x/y - y dx। यहाँ पे हम dy/dx की फॉर्म में लिया है, फिर इसको मान लिया fxy, x को λx और y को λy से रिप्लेस करेंगे, तो लैम्डा की पावर 0 fxy आ जाएगा। शून्य घात वाला समघातीय फलन है। अब dy/dx को हम सॉल्व करेंगे। पहले तो इन दोनों को अलग कर दिया, y/x - x sin² y/x/x, x से x कैंसिल हो गया, तो समीकरण 1 बन गई, dy/dx = y/x - sin² y/x। y/x को भी मान लेंगे, सॉल्व करते चल जाएंगे, पहले dy/dx निकालेंगे, फिर समीकरण 1 और 2 से वही सेम मेथड सारा। अब यहाँ v है, यहाँ से भी कैंसिल हो गया, x dv/dx = -sin²v। अब sin² इधर चला जाएगा और माइनस यहीं रहेगा, dx/x आ जाएगा। 1/sin² होता है cos² -dx/x। समाकलन करो इसका, यहाँ इसका समाकलन करेंगे हम, तो -cot v = -log x + c आ जाएगा। अब log x को इधर ले गए, log x - cot v = c, v = y/x रखेंगे। अब log x - cot y/x = c। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू π/4 रखने पर, x की जगह 1 रख दिया, y की जगह π/4 और x की जगह 1 रख दिया हमने, तो सॉल्व करके आ जाएगा c = -1। c का मान समीकरण 3 में डाल देंगे,
लॉग एक्स माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स इजिकल टू -1, 1 को उधर ले गए और ये दोनों इधर आ गए, ये 1 उधर जाके प्लस का हो गया। कॉट वाई अपॉन एक्स इधर आके इस तरफ आ जाएगा इजिकल टू के, तो वाई अपॉन एक्स, और लॉग एक्स भी इजिकल टू के इधर आ रहा है, देखो यहाँ पे, तो ये माइनस लॉग एक्स आ जाएगा। आंसर आ गया कॉट वाई अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इजिकल टू 1। हम यहाँ पे भी आंसर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बुक में और आगे दिया हुआ है, इस 1 को लॉग ही ले लिया। अब ये लॉग एक्स इधर लिया है तो लॉग एक्स ई बन गया इसमें लॉग्स। अब आंसर आ जाएगा कॉट वाई अपॉन एक्स इजिकल टू लॉग एक्स ई, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कॉसेक वाई अपॉन एक्स इजिकल टू 0, और विशिष्टल के लिए y इजिकल टू 0 एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ क्योंकि y अपॉन एक्स है तो हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लेके आएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वाई अपॉन एक्स माइनस कॉसेक वाई अपॉन एक्स। अब इसमें लैम्डा रख के x को लैम्डा एक्स और y को लैम्डा एक्स से रिप्लेस करके निकाल लेना, और हम ये दिखाएंगे कि यह एक शून्य घात वाली समघातीय अवकल समीकरण है। y अपॉन एक्स का v रखो, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, v अपॉन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, समीकरण 2 हो गई। अब ये समीकरण 1 है हमारी, समीकरण 1 और समीकरण 2 से v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस कॉसेक वी, v से v कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक वी। अब इसको हम इधर इसके नीचे ले आएंगे, देखो यहाँ पे माइनस में साथ में ले आई हूँ, इसकी वजह क्या है सुनो। यहाँ जब माइनस आ गया तो माइनस साइन वी डी वी बन गया। अब समाकलन करेंगे हम, तो माइनस साइन वी डी वी, माइनस को बाहर लिया, साइन वी का समाकलन कर रहे हैं तो साइन वी का समाकलन होता है माइनस कॉस वी। ये माइनस पहले से था, ये माइनस अब आया, दोनों गुणा हो गई तो कॉस वी आ जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स के इक्वल प्लस सी। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, पहले इसको वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में लाके, तो कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। वाई की जगह 0 और एक्स की जगह 1 रखने पर सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। सी का मान समीकरण 3 में रखने पर कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 2xy प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको अलग कर लो पहले, 2x का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। अब 2x का स्क्वायर इधर ले आएंगे हम नीचे, इसको fxy मान लेंगे, फिर x को y को क्रमशः लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से रिप्लेस करेंगे। इसको यह आ जाएगा हमारा लैम्डा की पावर 0 fxy, तो शून्य घात वाला समघातीय फलन है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स है हमारे पास 2xy प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर दो, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो वाई अपॉन एक्स आ गया, यह 1/2 वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, समीकरण 1। अब वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब समीकरण 1 और 2 से वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस 1/2 वी का स्क्वायर, वी से वी कैंसिल हो गया, यहाँ जाएगा डी वी अपॉन वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 डी एक्स अपॉन एक्स। इस 2 को भी इधर ले जाओ, समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन वी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये वी का स्क्वायर ऊपर चला गया, वी के -1 इंटीग्रेशन करा तो वी के पास -1 अपॉन -1 आ जाएगा, यहाँ लॉग एक्स है। अब ये वी के पास -1 है तो ये नीचे आ जाएगा, और माइनस को बाहर ले लेंगे, -2 अपॉन वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब वापसी वी, अब इसके आगे सॉल्व हो नहीं सकता, वापसी वाई का मान, वी का मान वाई अपॉन एक्स रख दो, तो ये आगे -2x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब वाई की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे हम, इसकी वैल्यू 2 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू आ जाएगी -1। सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो -2x अपॉन वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स -1। यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, 2x यहाँ से जो कॉमन लिया तो 1 माइनस लॉग एक्स आया,
माइनस से माइनस कैंसिल, 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग x। अब हमें y चाहिए, ये इसके नीचे आ जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस लॉग x। 16 क्वेश्चन 16 में है dx अपॉन dy। देखो अभी तो मैंने समझाई थी ये चीज़, dx अपॉन dy हो तो हम x अपॉन y को v मानते हैं, और जब हमने x अपॉन y को v माना तो x इज इक्वल टू वी वाई। अगर x इज इक्वल टू वी वाई प्रतिस्थापित करेंगे तो सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, ये हमें समीकरणें दे रखी हैं, कौन सी समघातीय है। तो यहाँ पे 4x प्लस 6y प्लस 5, ये 5 तो होता ही नहीं, इसमें सब x और y के फॉर्म में होते हैं, तो ये तो नहीं हुई। यहाँ पे x की घात 1 y की घात 1 तो 2 गई, और यहाँ x की घात 3 हो गई, ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। ना ये हुआ ना ये हुआ, दोनों नहीं हुए। अब यहाँ x की क्यूब है, यह y का स्क्वायर है, तो घात तो बराबर नहीं हुई इनकी, समघातीय नहीं हुए, तो ये भी कट है। अब बचा वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई। तो पहले हम इस पूरे पोर्शन को इजिकल टू के इधर ले आएंगे, फिर हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स कर देंगे और उसको हम उधर कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा डी पार्ट। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ ख़त्म होती है। एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा अपने आप, कुछ भी ना समझ में आया तो मेरे से पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।